हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर पंक्तियाँ अर्थ के साथ में हैं, जिनको आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि चौपाई तो सब गुनगुनाते रहते गाते रहते हैं, उसका अर्थ डिटेल में नहीं समझ में आता है। और जब आप ये चौपाइयाँ सुनेंगे, अर्थ के साथ सुनेंगे, तो रामायण आपको और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। और रामायण का आदर्शवादी चरित्र है, उदारवादी है, करुणामयी है। तो इन सब रसों से भरा हुआ है और कुल की रीति, मर्यादा, वचन की जिनके पीछे दशरथ जी ने प्राण तक त्याग दिए। और पहले इसी शुरू में जब दशरथ जी यंग थे, शिकार करने गए, उन्होंने हिरण के धोखे से श्रवण कुमार को तीर मार दिया और वो तीर श्रवण कुमार का जानलेवा हो गया। श्रवण कुमार बस इतना कह पाए, मेरे माता पिता अंधे हैं और प्यासे हैं, उनको पानी पिला दो। तो इतने कह के श्रवण कुमार ने प्राण त्याग दिए। दशरथ जी वो पानी लेकर आए, उनको पिलाने के लिए बोले नहीं दिया, पर वो समझ गए, क्योंकि अपने बच्चे का हाव भाव चाल ढाल बिना बोले ही माँ और बाप समझ जाते हैं। वही श्रवण कुमार के माँ बाप के साथ हुआ कि वो भी समझ गए कि बोल नहीं रहे हैं, आखिर कारण क्या है। बेटा पहले बोलो तब मैं पानी पीऊँगा। दशरथ जी बोल नहीं रहे हैं। बहुत कहने पे दशरथ जी बोले कि हमसे गलती हो गई है, श्रवण कुमार जी के प्राण चले गए हैं, हमारे धोखे से तीर लगा है और आप पानी पी लीजिए। उन्होंने कहा मैं पानी नहीं पीऊँगा। श्राप दिया कि जैसे पुत्र वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, इसी तरह पुत्र वियोग में तुम भी प्राण त्यागोगे। तो एक राजा थे, लेकिन जो कर्म किया उसका प्रतिफल उनको उसी जन्म में मिला और करना पड़ा कि राम वनगमन के लिए उनको इतना कष्ट हुआ कि उनको प्राण त्यागना पड़ा। तो कर्मफल यही है, कर्म करने से डरो। जो कर्म भगवान से डर के कर्म करेगा वो कभी गलत नहीं करेगा, और जो गलत नहीं करेगा उसके लिए तो स्वर्ग के द्वार अपने आप में खुले हैं। भगवान उसका रास्ता अपने आप साफ़ कर देते हैं, सीधा कर देते हैं, सरल कर देते हैं, जिसमें वो क्या उनके कुल के परिवार वर्षों तक नाम होता है, वो आगे बढ़ता है। तो हम लोगों को भी इसी रास्ते पे चलना चाहिए, ऐसे ही कर्म करने चाहिए, गलत करने से डरना चाहिए कि भगवान हैं, कोई देखे या न देखे, कोई देख रहा है। ये सोचकर अगर हम करेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। और गलत करने वाले तो चोरी, व्यभिचारी और मार काट, सब लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, कुछ भी करने से पीछे नहीं हटते हैं। उनके लिए सब बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जब उनको इसी का कर्म दंड मिलना शुरू होता है, कहते हैं ना, पाप का घड़ा जब भरता है, भरने में तो थोड़ा टाइम लगता है, वो पाप करता रहता है। जब वो भर के उभराना शुरू होता है तब समझ में आता है। तो सुनिए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। सुनिए सुधा देखी अहि गरल, सब करतूति कराल। जाता काकु उलूक बक, मानस सुकृत मराल। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सब करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। सोच रजी पालई हरई बहोरी, बाल केली संविधि मति भोरी। या सुनकर देवी सुमित्रा जी को शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली, विवेक शून्य है। कौशल्या कहे दोष न काहू, करम विवश दुख सुख छतिलाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिए वादी, विधि प्रपंचो अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, उत्पत्ति स्थित पालन और लय, संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। यह देवी मोह बस सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है।
भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निजित आनी, सिय मातु कहे सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवध पतरानी। महाराज के मरने और जीने की बात तो हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर सर्वथा स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्य आत्माओं के सीमा रूप अवधपत महाराज दशरथ जी की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों न कहेंगे। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई, लखन राम सिंह जाऊ बन, भल परिणाम न पोच, गए भरी ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कौशल्या जी के दुख भरे हृदय ने कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद असीस तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरबारी, राम सपथ मैं कीन न काहू, सो करि गाऊँ सखी सति भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम जी की सौगंध नहीं की, जो आज श्री राम की शपथ करके सत्यभाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भाई भगत भरोस भलाई, कहत सारदहूँ करमती चे, सागर जीप की जाई उलीचे। भरत के शील गुण और नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी ही शक्ति है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानहु सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो मैं पा, कसे कनक मन पार की पाए, पुरुष पर किए समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर तो और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसके चरित्र देखकर ही की जाती है। अनुचित आज कहा बस मोरा, शोक सनी सयाप नप थोरा, सुन सुर सरिसम पावनि बानी, वही सनी विकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह के सयानापन में विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक विधि वल्लभई, तुम्हें सकई उपदेश। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। कौशल्या जी ने फिर धीरे धर कर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति काव समझाई, रखी है लखन भरत गव नहीं जबन, जो या मत माने नहीं तुमन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि राजा के मन में ठीक है जच जाए तो भल जतब कर पशु विचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गुरु सने भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली बात खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। या डर लगता है कि उनके प्राणों की कोई भय न हो जाए। लगी सुबाहो सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी, नभ प्रसून जरि धन्य धन्य धुनि धनी, सिद्धि जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश में से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्धि योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास बिथा की लखी रहे, तब दर धीर सुमित्रा कहो, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनी उठी प्रतिशत प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकी रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, तो 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, बेगी पाऊ धारिय थलही, कैसनी सतभाव भाई हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखसने सुनी बचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता, देवी उचित विनय तुम्हारी, दशरथ गरिन राम महतारी। तो कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है।
प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तिनु धरहि, सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं, अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी ही हैं। रहुरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है, राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करिए राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है, दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सब बसी अपने अपने, तल दिया सब जाग बलि कही राखा, देवी न होई मुदा मुनि बाका। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोगों को में सुखपूर्वक बसेंगे। या सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिम्मतात तुम पाही, अस कही पग पर प्रेम अति सिय हित विनय सुनाए, सिय समेत विषय मातु तब चली सुहाय सुपाए। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब श्री सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन नहीं मिली वह देही, जो जय जोग भाति ते ही, तापस वेश जानकी देखी, भाव सब विकल विषाद विशेषी। जनक जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसे उसी प्रकार मिली। पर जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आए सुपाई, चले तलई से देखी आई, लीन लाई उर जनक जानकी, पावन पावन प्रेम पान की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरु मग्यो बुद्धि अनुरागो भयो भूप मनु मनो पयागु, सिय सने बटुबाड़ तुजो आ, तापर राम प्रेम से सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन बूढ़त लहु बाल अवलंबनु, मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा से रघुवर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री प्रेम राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वसुता ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न हो गई। या तो श्री राम जी के प्रेम की महिमा है जिसने उस जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही, सियपि तुम मातु स्नेह बस विकल न सकी संभारी। धरण सुता धीरज धरो, समो सुधरम विचार। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम पाही। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ने ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण कर किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।